एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स से। तो यस, डेफिनेटली फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। सेम जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। इजी है बहुत यहाँ पर जाकर परचेज करना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स आज रात आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं आज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली एनर्जी है हायरोफेंट। ओह माय गॉड, ओके, सो दिस इज 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। एल्डर ऑफ कप्स, द डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, ठीक है, द वर्ल्ड, स्टार, oracle of pentacles। highlighted zodiac signs: Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, आज सारे जोडियक साइंस हैं, ठीक है। काफी टाइम रिपीट हुए। कप्स की एनर्जी है, सोड की एनर्जी है, फायर एनर्जी, ओके। हाईलाइटेड नंबर कैन बी 1, 5, 4 एंड 8, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर्स आते हैं। यस, यू कैन रिलेट देन, ओके, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हायरोफेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पार्टनर ने अपने माइंड को बहुत ज्यादा एक लिमिटेड माइंडसेट जैसे होता है ना एक व्यक्ति का, वैसा मैं आपके पार्टनर का माइंडसेट देख रही हूँ, ठीक है। एक लिमिटेड माइंडसेट के अंदर, एक दायरे में कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को बांध लिया है। उस दायरे से खुद को निकाल नहीं पा रहे। लुक एट हियर, राइट। वो इस दायरे से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। इसके मुकाबले में आप काफी ओपन हो, बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। आप अपनी ओपिनियंस रखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी ओपिनियंस को जो है मतलब किसी चीज से डर कर अपनी ओपिनियंस को ना रखो, ऐसा नहीं है आपके साथ। आप काफी बोल्ड नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो आप एक ऐसे माइंडसेट के हो जो बहुत ही ओपन है, लेकिन आपके पार्टनर का माइंडसेट काफी क्लोज्ड और काफी लिमिटेड, काफी कंजस्टेड सा मुझे नजर आ रहा है, जहां पर ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी आपके सामने सप्रेस ही करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर इनकी इंटेंशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो इनकी इंटेंशंस क्या रहती है कि आप इन पर हमेशा डिपेंडेंट रहो। ये कभी आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में नहीं देखना चाहते। ये हमेशा चाहते हैं आप इन पर डिपेंडेंट रहो, और ये एकदम जैसे एक सेवियर बनकर आए, आपकी मदद करें, एक जैसे होता है कि हीरो बनकर आए और आपकी मदद करें। आई एम सॉरी बट एनर्जी इज दिस ओनली, ठीक है। क्योंकि ये इनकी इंटेंशंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। उस चीज पर मत जाना, इंटेंशंस देखो, ठीक है। चीज की डेप्थ को समझा करो। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये हमेशा आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमेशा आपकी मदद करें, हमेशा आपकी हेल्प करें, और आप हमेशा इनसे हेल्प मांगो। ये एक माइंडसेट आपके पार्टनर का रहता है। जहां पर भी आपको देखेंगे एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसे माइंडसेट में कि आप इंडिपेंडेंट हो, डेफिनेटली योर पर्सन विल नॉट लाइक इट, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप हमेशा उन पर को डिपेंडेंट बनकर रहो। ये इनकी इंटेंशंस रहती हैं। लेकिन आप हो एक ओपन माइंडसेट के पर्सन, आप हो एक ऐसे माइंडसेट के पर्सन जो अपनी बात रखने से पहले नहीं सोचते हो कि वो सही है या गलत। नहीं, मतलब जो आपको चीज सही लगती है आप उसे बताते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला उससे हर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी ओपिनियन बहुत ही बोल्ड एनर्जीज के साथ रखते हो। ये आपकी एनर्जीज में मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर हैं वो थोड़े लिमिटेड माइंडसेट के मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ कप को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है ट्रस्ट। ओके, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ये पर्सन की सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है। इस पर्सन को लगता है आप इनका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हो, आप इनको
इनको धोखा दे सकते हो, इनको चीट कर सकते हो। कुछ ऐसा पास्ट में इस व्यक्ति ने फेस करा है। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में इनको इनका मज़ाक उड़ाया गया या इनको समझा नहीं गया या इनको हर्ट हुआ और वो चीज़ें समहाउ ट्रिगर होती हैं। इस कनेक्शन में ट्रिगर करते हो। आप इनके फ़ियर्स, इनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। यस, इनके अंदर कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सम टाइम आपका बिहेवियर ट्रिगर कर देता है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कभी इन्होंने फ़ोन करा और आपने इनका फ़ोन पिक नहीं करा, बाय चांस आप बिज़ी हो, इंटेंशनली मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने कभी इन्होंने कॉल करा, आपने फ़ोन नहीं पिक करा, ये पर्सन को एक्चुअली में वो चीज़ एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो पास्ट में आपके पार्टनर ने फेस करा है ना, ठीक है? वो चीज़ ट्रिगर होती है, उनके कई बार आपके एक्शंस के थ्रू वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं। हो सकता है पास्ट में भी कभी इन्होंने बहुत कोशिश करी है एक रिलेशनशिप को होल्ड करने की, लेकिन उस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जो है इन्हें चीट ही हुए, ठीक है? इनको धोखा ही मिला उस कनेक्शन में, तो वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं एकदम से, कई बार आपके एक्शन से और इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें चीट कर सकते हो, आप इन्हें धोखा दे सकते हो। ये पर्सन मुझे बहुत ही एक जैसे होता है ना कि एक डाउटफुल माइंडसेट के नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो ये एक डाउटफुल माइंडसेट के भी हो सकते हैं और इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, ये कई बार अपने आप को बहुत कम देखते हैं, कम आँकते हैं और आपको बहुत ऊपर देखते हैं, आपको बहुत प्रायोरिटी पर देखते हैं सम टाइम। ये चीज़ वो शायद आपको दिखाएँगे नहीं, ये चीज़ वो आपको शो नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ समथिंग वो जो अंदर से इंटरनली जो वो फ़ील करते हैं, ये वो एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो येस, कई बार आप इनके फ़ियर्स, इनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ना ऐसी ही होती है जहाँ पर आप सामने वाले की फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हो क्योंकि जब तक वो फ़ियर्स, वो इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर नहीं होंगी, वो हील नहीं होंगी, राइट? और आपके पार्टनर अभी भी अगर पास्ट में कुछ ऐसा फेस करा है, पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप था आपके पार्टनर का, जिससे जिसमें एक्चुअली में आपके पर्सन हील हुए हैं, सॉरी, जिसमें आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, उस चीज़ से वो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, उस चीज़ से अभी तक आपके पार्टनर उभर नहीं पाए हैं और वो चीज़ें अभी भी उनके माइंड में हैं और आप वो चीज़ें ट्रिगर करते हो। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस समय एक सेपरेशन, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, तो वो इसीलिए चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर जो है अपने उस पास्ट से हील नहीं हो पाए हैं, अपने उस पास्ट से उभर नहीं पाए हैं और वही चीज़ उनको इतना टॉक्सिक बना रही है, वही चीज़ उनको एक नार्सिसिस्ट बना रही है, जिसकी वजह से अभी भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है वो खिंच रही है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अभी तक एंड हो जाती, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि ये चीज़ें सॉल्व ना हो सके, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर उन चीज़ों से उभर नहीं पाए हैं, ये चीज़ें खिंच रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो है एकदम जैसे एक रबर बैंड होता है, द सेम सिनेरियो के साथ ये चीज़ भी खिंच रही है, आपके पार्टनर इस चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है? वो चाहें, शायद चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, वो चाहते तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन एंड कर सकते थे, बट मुझे लग रहा है कि नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर लिमिटेड माइंडसेट। इसीलिए मैंने उनके लिमिटेड माइंडसेट की यहाँ पर बात करी है क्योंकि ये व्यक्ति एक लिमिटेड माइंडसेट में है, ओके? ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत कंजस्टेड है, इनका माइंडसेट बहुत कंजस्टेड है, ये अभी तक अपने पास्ट से उभर नहीं पाए हैं। हो सकता है ये एक हीलिंग स्टेज में हो, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को आप पर डाउट होते हैं, कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। इट्स टोटली अनरिजॉल्व्ड, राइट? चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं यहाँ पर, बट ये पर्सन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है? ये भी रिकंसिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। इनकी इंटरनल अगर इंटेंशंस देखी जाएँ, येस, ये पर्सन, आप इस समहाउ इनको कंप्लीट करते हो। अगर इनकी इंटेंशन के बेसिस पर मैं इनको रीड करूँ, तो मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ आप हो, जहाँ पर सिर्फ़ वो हो, वो ऐसी चीज़ें ड्रीम करते हैं, ऐसी चीज़ें फैंटेसाइज़ करते हैं। वो किसी और की इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वो आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। वो आपके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक इट्स समथिंग लाइक जहाँ पर उनको पूरे तरीके से खुशी मिले, जहाँ पर उनको पूरे तरीके से खुशी मिले। वो एक जो एक ब्लिसफुल एनर्जी है ना, वो आपके साथ वो फ़ील करते हैं। वो हैप्पीनेस एनर्जी आई थिंक वो आपके साथ फ़ील करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, राइट? ये उनकी इंटरनल इंटेंशंस भी हैं, ओके?
काफ़ी उनकी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं यहाँ पर मुझे, एंड दे फील कंप्लीट विद यू। वर्ल्ड की एनर्जी है, आप उनकी दुनिया हो। शायद आप ये चीज़ नहीं जानते हो, बट आप उनकी दुनिया हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो। और ये व्यक्ति में की लाइफ में शायद आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। सी ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर जो डेविल की एनर्जी है ये भी दिखा रही है, ये आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। दे फील वेरी क्लोज टू यू, ठीक है। शायद अगर इनकी लाइफ में किसी के साथ ही इतना क्लोज हुए हैं या किसी के साथ ही इतना ओपन अप हुए हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ ओपन अप हुए हैं। और अपने दिल की बातें शेयर करना, अपने सीक्रेट्स शेयर करना, दे हैव ओनली ओपन अप विद यू, ठीक है। वो सिर्फ आपके साथ। हो सकता है आपको ये चीज लग रही होगी कि नहीं, ये पर्सन शायद ओपन अप नहीं हुआ है कभी मेरे साथ, लेकिन जितने लेवल से ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे आपके सामने, इन्होंने किया है। डेविल की एनर्जी समहाउ ये चीज भी दिखा रही है कि आपके और क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट ये याद करते हैं। यस, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर्स फॉर यू एज वेल। फिजिकल डिजायर है, क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और डीप करना, इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो या डेविल की एनर्जी इन सब चीजों को दिखा रही है। आई बिलीव ये आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट्स को भी बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है। कुछ मोमेंट्स अगर इनके लिए बहुत स्पेशल थे तो यस, दे आर एक्चुअली रिमेम्बरिंग दोस मोमेंट्स, ठीक है। वो उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, कंफ्यूजन दिख रही है, ठीक है। अबंडेंस, आप इनके लिए अबंडेंस, आप इनके लिए प्रोस्पैरिटी हो। किसी के लिए कुछ मेजर इवेंट आ सकता है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज, ठीक है। 2 to 3 डेज में कुछ मेजर आपकी लाइफ में हो सकता है कि होने वाला है, कोई कुछ तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 to 3 डेज की एनर्जी यहाँ पर है, कोई अबंडेंस, कोई प्रोस्पैरिटी यहाँ पर आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द रिलेशनशिप के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं करियर और बिजनेस या जॉब अगर आप करते हो तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये पर्सन 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, ठीक है। यस, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन जो है कंफ्यूज है, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं है इस पर्सन को, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक्शन लेने से भी डर रहे हैं, कोई मूवमेंट इनकी साइड से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि अगर इन्होंने एक्शन लिया तो ये हर्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हुए हैं। यस, ईगो अगर आपके पार्टनर के अंदर है तो ईगो मैं आपके अंदर भी देख पा रही हूँ। यस, ईगो आपके अंदर भी है, और यहाँ पर किसी तरीके के ईगो क्लैशेस चल रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं अप्रोच क्यों करूं, मैं जाकर उससे बात क्यों करूं, और वहीं पर आपकी भी एनर्जी शायद ऐसी ही है जहां पर आप भी उन्हें खुद आगे बढ़कर अप्रोच नहीं करना चाहते हो। आप भी डिमांड कर रहे हो कि आपको उनकी तरफ से अप्रोच मिले, या वो खुद आकर आपको पैम्पर करें, आपको स्पेशल फील करवाएं। सो ये चीज यहाँ पर है। समटाइम मुझे ये भी चीज नजर आ रही है, आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा ड्रीम लैंड में रहते हैं, अपने ड्रीम्स में रहना, अपने वो रियलिटी से समटाइम, ये ड्रीम लैंड में जाने की इंटेंशन उनकी ये है क्योंकि ये ना रियलिटी से एस्केप करते हैं। मे बी रियलिटी इतनी हार्श है यहाँ पर कि वो रियलिटी से एस्केप करने के लिए अपने ड्रीम लैंड में जाते हैं, जहाँ पर वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, जहाँ पर वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो, एंड चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हैं आप दोनों के बीच में। रिकंसिलेशन, रीयूनियन हो चुका है, आप उनके साथ बैठे हो, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो दे लिटरली इमेजिन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये अपनी रियलिटी से समटाइम मुझे एस्केप भी करते हुए दिखते हैं, और शायद इसलिए भी डीले हो रही है चीजें, यू नो, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने ड्रीम लैंड, अपनी फैंटेसीज में रहते हैं कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। और उस चीज को पूरा करने के लिए उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट तो आना चाहिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर आता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ये पर्सन अभी भी पूरे तरीके से उभर रहे हैं, हील हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पूरे तरीके से उभरे नहीं हैं अपने पास्ट से, अपने पास्ट के बैगेज से ये अभी तक पूरे तरीके से उभरे नहीं हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। आज कार्ड्स इतना ज्यादा फॉल हो रहे हैं, बहुत बेचैन एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, यू नो। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन ने बहुत हल्के में लिया है हमेशा आपको। स्ट्रेंथ की एनर्जी जहां पर आपको बहुत कम आका है, आपको बहुत हल्के में लिया गया है, आपको कभी प्रायोरिटाइज नहीं करा गया, आपको कभी एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा गया, एंड यू ऑलवेज वांट कि ये पर्सन आपको एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट करे। ऐसी सिचुएशन में ना आप एक यस, डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आप वैसे रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू ऑल।
मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में भी, बट या डेफिनेटली यू शुड वेयर द रोज क्वाड ब्रेसलेट, ठीक है, आपको रोज क्वाड का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि आपके पर्सन अभी तक एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है, ये प्रॉपरली अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, ये चेंज होना चाहते हैं, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं किसी तरीके के। हो सकता है आपने कभी इन्हें कहा हो कि उन्हें किसी आदत को छोड़ना चाहिए, किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, किसी चीज़ से कट ऑफ करना चाहिए, किसी इंसान से कट ऑफ करना चाहिए, रिलीज करनी चाहिए कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में। एंड ये पर्सन आज उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। दे आर रेडी टू रिलीज, दे आर रेडी टू कट ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो आपने कभी इन्हें कही थी। वो अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट कर सको। क्योंकि ये व्यक्ति शायद जैसे हैं, अगर वो वैसे ही रहे, अगर ये अनहील्ड रहे, अगर ये इस तरीके से बाउंडेड ही रहे, तो कोई इनके साथ नहीं रह सकता। फिर ऐसे में कोई रिलेशनशिप इनका नहीं टिक पाएगा। तो इन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दे नीड टू चेंज देमसेल्फ, दे नीड टू रिलीज ऑल दोज थिंग्स जो कि बहुत ही अनहेल्दी हैं, ठीक है, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं ये। जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है? थंडर बोल्ट टावर मूवमेंट जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है, बहुत हर्ट करा है, बहुत तकलीफ दी है। ऑफ कोर्स जस्टिस हो रही है आपके साथ, ठीक है, जस्टिस होगी आपके साथ। मे बी आप शायद जस्टिस डिमांड कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि आपको वो चीज़ इस व्यक्ति ने डिलीवर नहीं करी है जो आप डिजर्व करते हो। हमेशा इस पर्सन ने आपसे सब कुछ लिया है, ठीक है, इन्होंने कभी आपको वो चीज़ें डिलीवर नहीं करी हैं जो चीज़ें इन्हें आपको डिलीवर करनी चाहिए थी, जो चीज़ें इन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी। शायद आप ही इस कनेक्शन में बहुत कुछ करते आए हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन ये सोचता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाल लिए हैं, बहुत कुछ कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। और इसलिए भी अभी इनका जो माइंडसेट मैं रिसेंटली देख रही हूँ, यानी प्रेजेंट एनर्जी में जो आपके पार्टनर का माइंडसेट है, वो लाइक उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, बहुत एफर्ट डाले हैं। शायद आपकी नज़र में ये चीज़ नहीं होगी, बट वो अपनी नज़र में ये चीज़ ज़रूर सोच रहे हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और अब आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। ये एक माइंडसेट आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है, राइट ये एक माइंडसेट उनका नजर आ रहा है करंट सिनेरियो में। लेट्स चेक आउट द वर्ल्ड की एनर्जी फिर यहाँ क्यों है। कंडीशनिंग, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, इनकी शायद अभी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं हुई है, ये देख नहीं पा रहे हैं रियलिटी पूरी सिचुएशन की। शायद इसीलिए ये इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने इतने एफर्ट्स डाले होंगे इस कनेक्शन में, राइट। यहाँ पर भी आप देखो इट्स कंडीशनिंग है ना, तो रियलिटी में हो सकता है इस पर्सन ने इतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं और इतना कुछ नहीं करा इस कनेक्शन के लिए, शायद आपने ज्यादा करा है। आपने ये हमेशा एक रनर एंड चेजर वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में रही है, जहां पर आप हमेशा रन करते आए हो। आप सॉरी आपके पार्टनर हमेशा रन करते आए हैं और आपने हमेशा उन्हें चेज करा है। आपने इस रिश्ते को होल्ड ऑन करने की कोशिश करी है, बचाने की कोशिश करी है, मेंटेन करने की कोशिश करी है। एफर्ट्स आपकी तरफ से थे, एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थे। जब तक आप एफर्ट डाल रहे थे कनेक्शन बचा हुआ था, ये कनेक्शन मेंटेन था। लेकिन जब शायद आपको भी ये लगने लगा कि आप ही ये शायद वन साइडेड एफर्ट है, सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके पार्टनर को एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, और आपने भी जब एफर्ट्स डालने बंद कर दिए तो ये रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, तो ये इस रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। तो या एफर्ट्स आपकी तरफ से थे, लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि एफर्ट्स उन्होंने बहुत डाले हैं, अब वो आपकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हैं। द स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है? काफी दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। प्रोजेक्शन यहाँ पर जैसा आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, जैसा आप फील करते हो ना, वैसे ही आपके पार्टनर भी फील करते हैं। यहाँ पर इस चीज को समझो कि अगर आप नेगेटिव हो तो आपके पार्टनर भी नेगेटिव होंगे, आपके पार्टनर, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव होंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज द स्टार एनर्जी इज टेलिंग टू नॉट टू गिव अप, ठीक है, गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पर। चीजें इंप्रूव होंगी, ये समझ के चलना है अपने कि चीजें इंप्रूव जरूर होंगी और रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, लेकिन अपने टाइम पर, अपने डिवाइन टाइमिंग पर, ओके। क्योंकि दूरियां आ चुकी हैं, काफी ज्यादा दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते को नजर भी लगाई है, किसी ने तो यहाँ पर कोई इविल आई भी मुझे देखने को मिल रही है। तो पॉसिबल चांसेस है कि किसी ने नजर लगाई हो आपके रिश्ते को। हो सकता है आप बहुत शेयर करते हो अपने रिश्ते के बारे में, जैसे अपने फ्रेंड्स को बताना कि उसने मेरे लिए ये करा, उसने मेरे लिए वो करा, उसने मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स दिए, या वो मुझे इतने महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया, हम वहां घूमने गए, हमने हमने इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा। आप शायद लोगों को बता रहे हो इस चीज के बारे में। या हो सकता है आप सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप जैसे पिक्चर पोस्ट करना, स्टेटस पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट करना, जो कि एक्चुअली में नजर लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को शायद नजर लगी है।
क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, इट इज समथिंग लाइक जहाँ पर लोग शायद आपके सामने खुश जरूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज उनकी लाइफ में नहीं होती है ना, लोग फिर ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में तो वो चीज़ है, वो उनकी लाइफ में क्यों नहीं है? और यही चीज़ नज़र कैच करती है, राइट? तो यहाँ पर वही सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को किसी की तो नज़र लगी है। कुछ तो क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल रहा है एक मोमेंट पर, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। अगर मैं इनिशियल स्टेज भी इस रिलेशनशिप की बताऊँ ना, तो इट्स लाइक आप जब इस व्यक्ति से मिले, यू हैव फेल्ट दिस थिंग कि हाँ, आप जैसे इस व्यक्ति को पहले से जानते हो। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम। आप ये चीज़ फ़ील करी है आपने, और बहुत स्ट्रॉन्ग था ये कनेक्शन एक समय पर। बहुत बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस आपके पार्टनर के अंदर थी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, आपकी हर बात सुनते थे, मानते थे। इवन ये सेपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इवन आप भी शायद समझ नहीं पा रहे हो। तो या यहाँ पर मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका कनेक्शन एक समय पर बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, और डेफिनेटली किसी की नज़र लगी है, जिसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं आपके कनेक्शन में। एक बहुत ही पेनफुल फेज़, एक बहुत ही पेनफुल स्टेज मैं आपके सिचुएशन की अभी देख रही हूँ, ठीक है? आप भी शायद उभर नहीं पाए हो इन सब चीज़ों से, यहाँ पर फाइटनिंग की एनर्जी है, आपको भी उभरना चाहिए, आपको भी अपने आप को हील करना चाहिए। कई बार आपका भी मन भर आता है, आपको रोने की इच्छा होती है कि क्यों आपके साथ ये सब हुआ, है ना? कई बार आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं। आपको खुद को हील करना चाहिए, ठीक है? अगर आपका रोने का मन कर रहा है, अगर आपका चीखना-चिल्लाने का मन कर रहा है, या आपको बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रहा है, समटाइम गुस्सा तब आता है जब आप अपनी फीलिंग्स को शायद अपने अंदर सप्रेस कर रहे होते हो, आप उन्हें नहीं निकाल पाते हो। आप तो येस, आपको ज़रूरत है अपनी उन फीलिंग्स को बाहर निकालने की। आप एक मेंटल पीस की शायद आपको रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई मेंटल पीस नहीं है, और यही सिचुएशन शायद आपके पार्टनर की है। ये शायद सिमिलैरिटी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, क्योंकि आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में है, जहाँ पर वो भी अपनी फीलिंग्स को निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन को फ़ील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। सो दिस इज़ व्हाट द फ्राइटनिंग फेस शोइंग टू मी। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपने बिज़नेस पर ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। मुझे लगता है बहुत एम है आपके पार्टनर की। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं ये, ठीक है? अपने जॉब, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत एम है, बहुत गोल्स हैं आपके पार्टनर की, उन्हें ये अचीव करना है, उन्हें वो अचीव करना है। सो येस, दिस पर्सन इज़ हाइली रिस्पॉन्सिबल, और इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है इन दिनों। ठीक है, या तो कोई प्रमोशन मिला है, कोई हाइक हुआ है, या कोई वर्क का प्रेशर है, बट किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इस व्यक्ति पर बढ़ी हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बढ़ी हो, बट किसी तरीके का बर्डन ज़रूर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है उनकी एनर्जीज़ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें, और क्या है आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्टिस, ठीक है? जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। डेफिनेटली जस्टिस होगा आपके साथ। शायद आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, चीज़ें बेहतर हो, और ये सब जस्टिस होने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। कैसे होगा ये न्याय? सी, ये पर्सन खुद आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, खुद आपको सॉरी बोलेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरत है कि ये पर्सन हील हो जाएं। ये पर्सन अपनी अगर ये पर्सन हील नहीं होंगे, ये फिर से अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड कह रही हूँ, बाउंडेड होकर अगर फिर से वैसे ही आपके पास आएंगे, तो फिर से एक पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो इन्हें समय दो, इन्हें आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ताकि ये खुद को हील कर सके और उन चीज़ों से निकल सकें जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। 4 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं फैमिली की साइड से, यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की साइड से। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो ऐसा थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर पर नजर रख कर बैठा है कि वो कब क्या कर रहे हैं, और यस, उसकी वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। और ये अभी एक्शन लेंगे तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्हें लेना पड़ जाए, ठीक है? या इनकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से। तो इसलिए अभी ये साइलेंट हैं, ठीक है? ये अपना स्पेस, अपना टाइम ले रहे हैं चीज़ों को सेटल डाउन होने का के लिए, ठीक है? तो चीज़ें यहाँ थोड़ा सेटल डाउन होने में समय ले सकती हैं।
सी फैमिली की तरफ से इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी कुछ भी सेटल डाउन नहीं है। हो सकता है अगर इनके परिवार को, इनकी फैमिली को नहीं पता था आपके बारे में, या अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड वाइफ को नहीं पता था आपके बारे में, तो उन्हें पता लग चुका है, एंड वहां से भी हो सकता है कि इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा समय दो चीजों को सेटल डाउन करने में, चीजों को सॉर्ट आउट होने में। 9 ऑफ कप, क्योंकि ये पर्सन का हील होना बहुत जरूरी है, उन सब चीजों का सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने अभी आपको अप्रोच कर लिया तो हो सकता है इन्हें किसी के सामने कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन्हें ये भी लगता है कि 9 ऑफ कप की एनर्जी जिस तरीके की है, तो अगर ये आपके पास भी आते हैं तो हो सकता है आपके सामने भी इन्हें अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को प्रूफ करना पड़े। ये जानते हैं इस चीज को कि आपको भी इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आप भी इनसे प्रूफ मांगोगे, ठीक है, कि ठीक है तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, या तुम कितने एफर्ट्स डाल सकते हो, तुम कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो, या तुम मुझे क्या कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्या ऑफर कर सकते हो। तो वो जानते हैं कि आपको सामने भी उन्हें खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। सो यस, उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि ये पर्सन आए और आपको अप्रोच कर लें। नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस, और ये समय आपको अपने आप को हील करने में लगाना है। स्टार की एनर्जी है, तो ये समय खुद को दो ताकि आप खुद को हील कर सको, क्योंकि आपका हील होना भी जरूरी है, सेल्फ लव होना भी जरूरी है, आपको भी मेंटल पीस की जरूरत है। मुझे आप भी काफी थकावट में नजर आ रहे हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर शायद आप बहुत थक चुके हो, फटीग फील कर रहे हो, आपको एक ब्रेक, एक रेस्ट की जरूरत है, एक हॉलीडे की जरूरत है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देयर इज समथिंग विच इज ड्रेनिंग यू, कोई तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, सी मून की एनर्जी है। ओके, तो डेफिनेटली कोई तो एनर्जी ऐसी है जिसकी, जो आपको बहुत ड्रेन कर रही है, जो आपकी एनर्जी जो है छीन रही है, ठीक है। इट्स लाइक समथिंग इज टेकिंग योर एनर्जी, सो वो चीज कोई है आपके आसपास। सो बी केयरफुल, अपने और अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करो। एंड यहाँ पर है मून, व्हाई मून इज हेयर, प्लीज डिवाइन एक बार क्लैरिफाई करते हैं मून की एनर्जी। डेफिनेटली इट्स मैजिशियन। अगर ये व्यक्ति आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए हैं, अपनी फैमिली की तरफ गए हैं, हो सकता है इस पर्सन के पास लास्ट में 2 सिचुएशन थी, पास्ट में 2 सिचुएशन थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ इनके परिवार था, और इन्होंने शायद अपने परिवार को चुना। बट यू नो, आपके पार्टनर अब क्या सोचते हैं, उनकी सोच समहाउ ये चीज देखने को मिल रही है मुझे कि वो ना ही अपने परिवार को छोड़ना चाहते हैं, और ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही वो अपने परिवार को हर्ट करना चाहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि इतने सारे लोगों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को वो हर्ट नहीं कर सकते आपके लिए, तो लेकिन वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वही आपकी सोच भी शायद ऐसी है, ये स्पेशली उनके साथ रेजोनेट होगा जिनको फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ये सोचते हो कि अपने परिवार के लिए तो, लेकिन ये व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है, ये आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, ये हमेशा अपने परिवार के बारे में क्यों सोचते हैं, या आपके माइंडसेट में ये हो सकता है कि अपनी सोशल इमेज के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, या आपके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए हो सकता है कि आपको हर्ट कर रहे हैं, या सब लोगों के लिए आपको और खुद को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यस, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी बहुत अच्छी सोशल इमेज है, और ये अपनी सोशल इमेज को हार्म नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है ये सोशल इमेज बहुत ही स्ट्रगल के बाद इनकी बिल्ड हुई है, या ये किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, एंड दे रियली डोंट वांट टू लूज दैट सोशल इमेज। और यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ सोर्ड, इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हैं, बहुत लॉजिकल फेज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं। ये ये अपने इमोशंस में नहीं बहेंगे, ये इंसान उन लोगों में से नहीं है जो इमोशंस में बहकर आपके लिए कोई एक्शन ले, नहीं, ये आपकी तरफ आएंगे लेकिन बहुत ही लॉजिकल होकर आएंगे। थोड़ा सा आपको ये भी लग सकता है, या हो सकता है आई डोंट नो, ये पास्ट की एनर्जी है या अभी प्रेजेंट की एनर्जी है, ये थोड़ा आप समझना। लेकिन हो सकता है ये पास्ट में बहुत रफ रहे हैं आपके साथ, बहुत एक होता है ना रैड रूड बिहेवियर, और बहुत ही रैश बिहेवियर इस व्यक्ति का रहा है आपके टूवर्ड्स। तो यस, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, ये इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। इनको कोई इमोशंस में जैसे कोई बहला फुसला के कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इन्हें लग रहा है कि जो भी कर रहे हैं दैट इज राइट, दैट इज लॉजिकली वेरी राइट, इसलिए वो इस चीज को कर रहे हैं। इनका थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, अगर ये आपसे अलग है, सेपरेटेड है, या मिनिमल कॉन्टैक्ट भी अगर आप लोगों के बीच में है ना, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है, वो उस चीज से हैप्पी नहीं है। ये आपको मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज दिख रहा है उन्हें, जहां पर ये लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
अब उसके लिए उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले उन्हें चीज़ों को सेटल डाउन होना चाहिए, पहले फैमिली का अप्रूवल ज़रूरी है, और फैमिली में हर किसी का अप्रूवल ज़रूरी है। वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी सोशल इमेज हार्म नहीं करना चाहते हैं, और आपके सामने भी अपने प्यार को प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कि उनको मतलब देयर इज़ सो मच जो उन्हें करना पड़ेगा। देयर इज़ लॉट ऑफ एफर्ट्स जो उन्हें डालने पड़ सकते हैं इस कनेक्शन में, जो वे समझ रहे हैं। एंड इन्हें ये जो प्रेशर है ना, ये इन्हें रात को सोने नहीं देता है। इतनी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती है ना, लाइक ये पर्सन चैन से सो भी नहीं पाते हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर अबाउट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, और क्या थॉट्स में चल रहा है इस समय आपके पार्टनर के। सो मे बी ये समवन उनको मैनिपुलेट भी कर रहा है कि भाई मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो कोई उनको मैनिपुलेट हो सकता है कर रहा हूँ। उन्हें अपनी प्रॉब्लम को अब समझने की ज़रूरत है। जब तक वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस कनेक्शन में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी तरफ से वो कोई जेस्चर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उन्हें पता लगे कि आप अभी स्टिल भी उनमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो वो आपकी तरफ से कोई जेस्चर भी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कोई जेस्चर, कोई साइन दे सकते हो, देन यस, डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी। आई टोल्ड यू ना कि कोई तो है जो बुरी नजर लगा रहा है, और आपके कनेक्शन को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, द कनेक्शन डेफिनेटली नीड अ प्रोटेक्शन। यू आर दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आप ओपन नहीं हो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, एंड उन्हें ये आपको, जब तक वो आपकी तरफ से साइन देखेंगे ना, तभी उन्हें समझ में आएगा कि यस, आप ओपन हो कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे में आप जो हो ना, ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है, आप ये वेयर कर सकते हो। ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है ना, उससे कहीं सुपीरियर लेवल पर है। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट से काफी सुपीरियर लेवल पर है कुंजाइट का ब्रेसलेट। मैं टैग भी कर दूंगी, आप ये भी इस वेबसाइट से ले सकते हो ऐसी सिचुएशन के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये बहुत हेल्प करने वाला है आपका। सो येस, यू कैन डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम माई वेबसाइट ऑल्सो। एनर्जाइज करके जब आप इसे वेयर करोगे ना, इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को भी मिलेंगे। तो येस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स। इफ येस, तो जरूर मुझे बताना कमेंट्स में। या देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।